हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू सेशन जहां बात करेंगे एमसीक्यू की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यू करना बच्चों के लिए बड़ा महाभारत होता है, उनको समझ में नहीं आता यार कैसे करते हैं, क्योंकि वो ही उसका बेसिक्स है, वो ही एक्सरसाइज है और वो ही एमसीक्यू में आना है। तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है कि ये जो फिगर है इस पे ध्यान देना, जो भी क्वेश्चन सोल्व करूंगा इसके अकॉर्डिंग करूंगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं पहले भी, फिर भी समझ लो। ये क्या है, ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, उधर प्लस इधर माइनस, ये वर्टिकल वाला है वाई एक्सिस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, चार पार्ट में डिवाइड कर दे इसने पूरे प्लेन को, तो ये क्वाड्रेंट कहलाते हैं। चार मतलब एक हिस्सा क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यहां x की और y की दोनों की पॉजिटिव वैल्यू है क्योंकि y प्लस x प्लस, इधर y तो प्लस है x माइनस है, तो x माइनस y प्लस, पहले x लिखा जाता है फिर y, यहां दोनों माइनस, यहां x प्लस y माइनस। ठीक है बच्चों, तो इसी पे बेसिस होते हैं सारे क्वेश्चन। समझते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, लेट अस सी। पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे लाई करने का मतलब क्या होता है, आप लोगों को समझाता हूं। y एक्सिस पे लाई करने का मतलब सिर्फ इस लाइन पे आएंगे हम, ठीक है, समझे, इस लाइन पे आना है, इस लाइन पे कहीं नहीं जाना। अब जो इस लाइन की जोन सी वैल्यू हमने ली हुई है, बस x की वही तो वैल्यू हो सकती है। x की ये वैल्यू तो इधर हमने कोई नहीं ली, इसके अंदर वो भी नहीं ली कोई भी। x की कौन सी वैल्यू यहां काउंट हो रही है, सिर्फ एक ये जो बीच में आती है, और बीच में x की वैल्यू 0 होती है, y की भी 0, जो कि ओरिजिन होता है। इट मींस जब y पे हम बात करते हैं तो x की सिर्फ एक ये 0 वैल्यू यहां काउंट होती है। तो इसका मतलब x यहां हमेशा 0 होगा y एक्सिस पे, y की कुछ वैल्यू होगी। अब देखिए वो क्या कह रहा है, आगे कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट इन नेगेटिव डायरेक्शन, नीचे की तरफ 4 यूनिट है, तो x y की वैल्यू होगी -4, तो 0, -4 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। समझ में आ गया। अब ट्रिक क्या यूज करनी है एमसीक्यू में, y एक्सिस मतलब x0, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 4 यूनिट इन नेगेटिव डायरेक्शन मतलब y माइनस ये रहा, सिंपल। समझ में आ गया, पूरा लॉजिक समझा दिया, साथ में एमसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करने विद इन सेकंड वो भी आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है विच पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। x एक्सिस ये आपका x एक्सिस है, और इस x एक्सिस के ऊपर आप देखो y की कौन सी वैल्यू हमें पता है, ये वैल्यू कोई भी नहीं आएगी इस लाइन पे, ये वाली कोई भी वैल्यू इस पे नहीं आएगी, लेकिन एक वैल्यू आएगी, वो क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन में 0 0 होता है, मतलब y की वैल्यू 0 होती है, सिर्फ इकलौती यही वैल्यू y की है जो x पे आ रही है। इसका मतलब y हमेशा 0 ही रहेगा, क्योंकि y की एक ही वैल्यू पता है इस पे पूरे पे। ठीक है, तो x एक्सिस पे y 0 है। अब क्या है, x एक्सिस पे y 0 है, तो देखो y कौन से ऑप्शन में 0 दे रखा है, इसमें, क्योंकि बाद वाली वैल्यू को y की वैल्यू कहते हैं और पहले वाली x की वैल्यू होती है। विच पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे x 0 होता है, तो वो ऑप्शन ढूंढो जिसमें x 0 है। x की कौन सी वैल्यू, जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, तो पहली वैल्यू कौन सी 0 है, ऑप्शन बी में 0 है, और y की कितनी है, 3 है, तो y एक्सिस पे x 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है। इसी से रिलेटेड सारे एमसीक्यू मोस्टली पूछे जाते हैं। विच पॉइंट लाइज ऑन राइट ऑफ y एक्सिस। y एक्सिस कहां है बच्चों, ये रहा y, ठीक है, उसका राइट किधर है, इधर, ये पूरा हिस्सा, ये वाला किसका है, y के राइट पे है। ठीक है, अब बात को समझते हैं कि y के इधर राइट पे जाना है। विच पॉइंट लाइज ऑन द राइट ऑफ y, ये कोई भी लाई कर सकता है इधर, ठीक है, इधर कोई भी लाई कर सकता है, तो x की कोई वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी, x 0 नहीं हो सकता, इस दर जाएंगे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरी चीज, x एंड y बोथ शुड बी पॉजिटिव, या फिर y जो है नेगेटिव हो सकता है, y नेगेटिव, x पॉजिटिव ही रहेगा, तो x पॉजिटिव सिर्फ इस ऑप्शन में दे रखा है, बाकी में नेगेटिव दे रखा है। 0 क्यों नहीं लेंगे, माइनस क्यों नहीं लेंगे, वो बता दिया, जो बचा वो आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, किसी को कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,5 फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से देखना है, y एक्सिस क्या है बच्चों, ये रहा y एक्सिस, ठीक है। उसने कहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ p क्या है, 2,5, मतलब x की वैल्यू 2 है और y की 5, तो ऐसे जा रहा है, यहां कहीं होगा ऐसे, y की 5 2 के ऊपर, तो आप ये देखो y से हम किधर जा रहे हैं, राइट पे जा रहे हैं, कितना, 2 पॉइंट्स इधर जा रहे हैं, तो उसने कहा है
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से कितना दूर है ये पॉइंट? 2 दूर है, इधर की साइड 2 है, ऊपर की साइड कितना है? 5 दूर है। तो इसका मतलब हमें यहां x की वैल्यू बतानी है। अंडरस्टूड? दैट इज ऑप्शन बी। Which point lies on the left of y axis? y axis कौन सा है बच्चों? ये। उसका लेफ्ट किधर है? इधर। तो इट मींस वो यहां नहीं रहना चाहिए। इट मींस क्या है? एक्स वाई जीरो नहीं होना चाहिए, उसके इधर कहा उसने, उसके लेफ्ट पे आ रहा है, तो 0 0 तो होगा नहीं। ठीक है, ओरिजिन नहीं लेंगे ना, एक्स की वैल्यू 0 ना वाई की, तो इस ऑप्शन को तो काट दो, इसमें y 0 दे रखा है। अब इधर देखो y क्या है? प्लस है, माइनस है, x क्या है? माइनस माइनस, तो x तो माइनस होगा ही होगा। कौन से ऑप्शन में x माइनस है? सिर्फ ऑप्शन बी में, तो इसलिए वो हमारा आंसर बन गया। ठीक है, उसी से हमें पता चल गया कौन सा आंसर हमारा होगा। Which point lies above x axis? x axis से ऊपर होना है तो y की कुछ वैल्यू होगी प्लस में, क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे तो y की सारी वैल्यू प्लस में होगी। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें y की कुछ वैल्यू हो और प्लस की हो। y की कुछ वैल्यू और प्लस की, ये है ऑप्शन ए। सर 0 की नहीं हो सकता, क्योंकि इससे उसने कहा ओरिजिन पे, इस लाइन पे नहीं कहा, उसने कहा इससे ऊपर होना चाहिए, ऊपर। ठीक है, तो ऊपर में तो कुछ वैल्यू होगी। If the coordinates of 2 points are -2, 3 and q is -3, 5, then abscissa of p, abscissa is the value of x। x वाली जो वैल्यू होती है उसे abscissa कहते हैं, y वाली वैल्यू को कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो abscissa of p, p में कौन है abscissa? -2 है। फिर उसने कहा माइनस abscissa of q, q का abscissa कौन है? -3, दैट इज 2 माइनस माइनस प्लस 3, ये माइनस का 2 है, दैट इज 1। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। किसी को कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज नेगेटिव। ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस वाली वैल्यू। अब y की वैल्यू पूछा है किस ऑर्डिनेट, किस उसमें क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। नेगेटिव देखो ये क्या है, ये फिगर आपको समझते हुए इतनी देर हो गई। अब यहां देखो y कहां कहां माइनस है? थर्ड में माइनस है और फोर्थ में माइनस है, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। ठीक है, Which point lies in fourth quadrant? फोर्थ क्वाड्रेंट देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होने चाहिए, जो कि सिर्फ ऑप्शन ए में दिए हैं। तो वैल्यू जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में तभी लाई करेगी जब x एंड y दोनों माइनस होंगे। If x plus 3, 5 equals to 6, y minus 3, भाई इक्वल दो कोऑर्डिनेट तभी हो सकते हैं जब वो बिल्कुल सेम हो, x की वैल्यू x के इक्वल, y की वैल्यू y के इक्वल। इट मीन जो ये x की वैल्यू है इसके इक्वल होनी चाहिए। तो x plus 3 equals to 6, तो x equals to 6 minus 3 is 3, और y किसके इक्वल होना चाहिए? 5 equals to y minus 3, तो 8 equals to y। तो क्या हो गया? 3, 8, जो कि ऑप्शन डी में गिवन है। क्लियर हो गया? If the points P, Q and R lie on y axis, value of A is, y axis पे हमेशा x 0 होगा। ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को, y एक्सिस पे x 0 होता है, x एक्सिस पे y 0 होता है। अब उसने कहा है कि ये लाई करेगा y एक्सिस पे, इट मींस ये जो x की वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0, इसको उधर ले जाऊं तो a इक्वल्स टू 5, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। देख रहे हो आप कैसे जो है एमसीक्यू बनते हैं, किसमें से? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस, ये रहा ना y एक्सिस, देखो ये। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑन एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म, इस पे पूरे पे x 0 होता है तो इसलिए उसने 0 लिखा है, 0, k। अब k कहा है कि ये होगा मॉडुलस, मॉडुलस मतलब पॉजिटिव, तो हमें सिर्फ ऊपर ऊपर जाना है भैया, ऊपर ये लेना है। तो उसने कहा है इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द, ये मान ले 3 ही मान लेते हैं, ये पॉइंट जो 3 है 0, 3 होगा क्योंकि प्लस का लेना। तो क्या है, एक्स एक्सिस से 3 स्टेप ऊपर है तो एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे, तो इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आज के एमसीक्यू जो मैंने बताए। बस इतने टाइप के एमसीक्यू आप कर लो, ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है एमसीक्यू के लिए। इस टाइप से पूछेंगे। मिलते हैं कल फिर नए क्वेश्चन नए सेशन में, जहां आपको सिखाऊंगा नई ट्रिक्स। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, लाइक कर देना और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक जिनको मैथ से लगता है डर। मिलते हैं कल फिर, थैंक यू।